हेलो गाइस, सुप्रभात। पटल पर आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। आपका प्यारा सा साथ प्रशंसनीय है। आशा है आगे भी हम यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे और इस समूह के नवांकुरों के लिए एक उत्तम पाठशाला बनाएंगे। कागज़ की हो नाव, ऊंचा उड़े जहाज, देते खुशियाँ एक सी, ये बचपन का राज। चलिए अब हम बात करेंगे आज की कहानी की, जिसमें चूहे की शैतानी, जो करता था मनमानी, सबको थी उससे परेशानी। शरारती प्राणी चूहा, चमकीली गोल गोल आँखों से टुकर टुकर ताकता, आँखें इतनी तेज कि अंधेरे में भी सब देख लेता है। लगभग सभी घरों में पाया जाता है। दांत इतने तेज कि अनाज, कॉपियों, कपड़ों, रोटियों, फलों को मिनटों में ही कुतर कुतर जाता है। ये काला, भूरा, सफ़ेद रंग का प्राणी फुदकता रहता है। चूहे के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। यह बिल में रहता है। बिल्ली को देख दुम दबाकर भागता है, क्योंकि बिल्ली इसकी जानी दुश्मन है। आज सुनाऊंगी नटखट चूहे की कहानी, जिसने दुकानदार, दर्जी, सितारे वाले को याद करा दी नानी। गाइस, पंख ना मिलें पर उड़ाने भरी जाएं, धरती से चांद तक की दूरी नापी जाए। हौसलों को अपने पंख बना लीजिए, जैसे चूहे ने किया। मन में विश्वास रखें तो हर काम पूरा होना ही है। मन से मानो तो जीत है, मन से मानो तो हार। मन की कल्पना से ही होते आविष्कार। अपने इरादों को अपना यार बना लो, हर काम लगेगा आसान। आइए माँ शारदा को नमन कर आशीर्वाद लें। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे कक्षा दूसरी की कहानी नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और चालाक। उसका मन हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने का करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर नहीं निकला था। घर में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर जाकर दर्जी की दुकान में जा पहुँचा। चूहे ने दर्जी से कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। चूहे को गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? चूहा बोला, तो ठीक है, और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी डर गया और बोला, चूहे भैया ऐसा मत करना, अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। उसने रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने टोपी पहनी, फिर अपना चेहरा आईने में देखा। टोपी सादी थी, उस पर चमकीले सितारे लगवाना चाहता था। वह जा रहा था, एक छोटी सी दुकान पर उसकी नज़र पड़ी, जहाँ सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है?
चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं। चूहे ने फिर उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार डरकर कहने लगा, तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, उन्हें टोपी पर भी टांग दूंगा। चूहे ने कहा, जरा जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। टोपी पहनकर चूहा आईने के सामने खुशी से नाच उठा। मैं अपनी टोपी किसे दिखाऊं? चलो चलकर राजा को दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में जा पहुंचा। राजा अचानक चूहे को देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, पहले बताइए मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा बोला, फिर उतरो गद्दी से, मैं यहाँ बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने अपनी गद्दी देने से मनाही की और अपने सिपाहियों को चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। चूहा सरपट निकल गया और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर गया कि चूहों की फौज पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह कांपने लगा। आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ। तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से सिंहासन पर बैठ गया और आराम करता रहा। रात काफी बीत गई। चूहा गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये थी प्यारी सी कहानी जिसमें चूहे ने की थी मनमानी। लेट्स नॉट स्टॉप, ट्राई टू बी ऑन द टॉप। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? उत्तर, जब चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा, तब दर्जी डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? उत्तर, चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? उत्तर, टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी। चूहा उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, दर्जी को लगा होगा कि एक छोटा सा चूहा क्या टोपी पहनेगा, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। तुम्हारी समझ से। प्रश्न, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा? उत्तर, बरसात के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा। प्रश्न, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? उत्तर, हाँ, हमें भी चूहा नटखट लगा। उसने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले सबको परेशान कर दिया था। प्रश्न, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? उत्तर, कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव उनका क्या बिगाड़ लेता। अंगूठे की छाप से। प्रश्न, पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद की कुछ चित्र बनाओ। तो यहाँ पर छात्र अपनी अपनी पसंद के चित्र जो हैं वो थंब पेंटिंग के द्वारा बना सकते हैं।
थंब पेंटिंग, जॉइन द फन। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। काम और जिनके पास हमें उस काम के लिए जाना है। कपड़ा खरीदने हम बजाज के पास जाएंगे। लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए हम बढ़ई के पास जाएंगे। किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए हम पुस्तक विक्रेता के पास जाएंगे। विक्रेता मीन्स पुस्तकें बेचने वाला। बाल कटवाने के लिए हम नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास जाएंगे। अब एक अनेक यानी कि हमें वचन बदलकर उसको खाली जगह में भरना है। खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कापियाँ लाई। लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। प्रश्न, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? छात्र इसका उत्तर अपनी अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं। यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा देने में मेरा नुकसान नहीं होता। प्रश्न, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? उत्तर, राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार करते होंगे। राजा पर प्रजा की पूरी जिम्मेदारी होती है। वह इन कामों में ही उलझे रहते होंगे। प्रश्न, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? उत्तर, मैं चूहा बनना पसंद करूंगा। राजा का जीवन आसान नहीं होता। उसका अधिक समय युद्ध या हमला करने में ही बीत जाता है। उसके शत्रु हमेशा उसे मारना चाहते हैं। वह अपने राजमहल में भी सुरक्षित नहीं रहता है। वह कैदी सा जीवन जीता है। चूहा आज़ाद इधर उधर फुदकता रहता है। इसलिए मैं चूहा बनना चाहता हूँ। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद से काम करते हैं? उत्तर, बढ़ई यानी कि कारपेंटर, आरी, हथौड़ा, रसोइया, करछी, चिमटा, डॉक्टर, सुई, स्टेथोस्कोप, दवाइयाँ, कुम्हार, चाक, मिट्टी, चित्रकार, रंग, ब्रश, किसान, हल, बैल। प्रश्न, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर रेफ के निशान के रूप में लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर्म, शर्म, पर्व हैं। So guys, be better than the best or different from the rest. Thank you very much for watching the video. Like, share and